नमस्ते विद्यार्थियों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने निबंध पढ़ाना प्रारंभ किया था तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। यह निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा तुलसी के साहित्य का अवलोकन करता है, तुलसी के साहित्य की समीक्षा करता है और तुलसी का साहित्य किस प्रकार से सामंतों के विरोध में लिखा गया है और उन सामाजिक मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है। तो तुलसी की भक्ति पद्धति और तुलसी इस आधार पर साहित्य के श्रेष्ठ कवि ठहराए जाते हैं। रामविलास जी लिखते हैं कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह भक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि तुलसी के राम एक ऐसे राम हैं जो मानवीय आधारों पर अपने गुणों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण सभी मनुष्यों के अधिक निकट है। तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा है और यह बताया है कि जो व्यक्ति जाति से हीन है, जो निम्न हैं, जो वंचित हैं, जो दुखी हैं और जिन्हें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे वंचित पीड़ित मनुष्यों को गले लगाने का कार्य मेरे प्रभु श्री राम करते हैं, जो मुकुट को धारण करते हैं। इसलिए तुलसी की भक्ति का आधार वे राम हैं जो मनुष्य जाति का उद्धार करने में लगे हुए हैं। रामचरितमानस में, कवितावली में, दोहावली में और अन्य रचनाओं में राम के चरित्र के विविध रूपों को उद्घाटित किया है तुलसीदास जी ने। और रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब शिवजी से विवाह करने के लिए पार्वती घोर तपस्या करती हैं और जब विवाह होने वाला है तो शिवजी बारात लेकर के आ रहे हैं। जो भी अगवानी के लिए जा रहा है उन्होंने देखा कि एक ऐसे औघड़ पुरुष के लिए पार्वती ने इतनी तपस्या की, जिनके गले में सांप है, जिन्होंने भभूत लपेट रखा है, जिनके जाति का पता नहीं है, जिनका वेश एकदम अलग प्रकार का है, जिनके माता पिता का भी कुछ नहीं पता और जो अकुलीनता की श्रेणी में आते हैं, ऐसे शिव के साथ पार्वती विवाह रचाने जा रही हैं। तो जो अगवानी के लिए जाते हैं वे आकर के पार्वती जी की माता जी को कह रहे हैं कि आपके दामाद आ रहे हैं और तुम्हारे दामाद ने इस प्रकार का वेश धारण किया हुआ है, गले में सांप है, दिगंबर वस्त्र पहने हुए हैं और उनका वेश भी ठीक नहीं है, उनका आकार स्वरूप भी ठीक नहीं है। इसलिए ये जब माँ पार्वती सुनती हैं तो वे स्वयं बेहोश हो जाती हैं और इस प्रकार की स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी ने शिव जी के बारे में रामचरितमानस में किया है। यानी इस दृष्टांत के द्वारा यह कहने का प्रयास किया है तुलसीदास जी ने कि जो मनुष्य के अधिक निकट हैं, जो बहुत सामान्य हैं, जो देखने में देवी देवता जैसे भले लगते हों, लेकिन वास्तव में उनका स्वरूप मानवीयता के ही अधिक निकट है और ऐसे जननायक, ऐसे देवी देवता की आराधना तुलसीदास जी करते हैं।
भक्तिकाल के सभी कवियों का यह मूल मंत्र था, जाति पाति पूछे नहीं, हरि का भजे सो हरि का होए। किसी भी कवि को हम देख लें, बार बार वे सब यही कहते हैं कि जितने भी भक्त कवि हैं भक्ति काल के, उन्होंने किसी भी प्रकार की जाति पाति में विश्वास नहीं किया और ईश्वर स्मरण पर, ईश्वर की भक्ति पर ही विश्वास और श्रद्धा कायम की। तुलसी इस मंत्र को बार बार दोहराकर यह कहते हैं कि जिनके नाम स्मरण से वाल्मीकि जैसे कुप्रवृत्तियों वाले पुरुष जो मरा मरा कह कर के मुनि हो गए और फिर बाद में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, तो यह वाल्मीकि जी के अपने स्वभाव को बदलने की बात भी थी और उसी के साथ साथ उनके प्रभु ईश्वर का स्मरण करने की बात भी थी। उन्होंने ऐसे प्रभु श्री राम का स्मरण किया। उन्होंने गुस्से में आकर भले ही मरा मरा बोला हो, लेकिन मरा मरा सीधे जपकर राम हो गया और राम ने अपने भक्तों पर ऐसी कृपा की कि उनके जीवन का ही उद्धार कर दिया। तुलसी के साहित्य में अनेकों ऐसे दृष्टांत मिलते हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे हम शबरी को देखें, चाहे हम गीत को देखें, चाहे हम और अन्य दृष्टांतों को देखें, जिन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और उनके जीवन का उद्धार हो गया। तुलसी की भक्ति किसी भी जाति धर्म का बहिष्कार नहीं करती। तुलसी ऐसे मनुष्यों के प्रति सदाशय होते हैं। तुलसी के राम ऐसे व्यक्तियों के प्रति सदाशय होते हैं जिनके लिए, जो सामान्य व्यक्ति हैं और जिनके लिए सब लोग अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तुलसी उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और तुलसी के राम उन्हें स्नेह करते हैं। इस पूरे निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि केवट और निषाद के प्रसंग में तुलसीदास जी ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि जो लोग राम को प्यार करते हैं, राम जी ने प्यार करते हैं, चाहे वे निम्न के वर्ग के हैं, लेकिन राम को वे लोग भरत और लक्ष्मण के समान, अपने भाइयों के समान प्रिय लगते हैं। एक प्रसंग है, उसमें उन्होंने कहा है, कहीं निषाद निज नाम सुवानी, सादर सकल जोहारी रानी, जानी लखन समदेही असीसा, जियहूँ सुखी समलाख बरीसा, निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। तो ये रामचरितमानस में अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें राम के जीवन की जितनी घटनाओं के साथ सामान्य मनुष्य जुड़े हुए हैं, चाहे वे केवट हैं, चाहे वे निषाद राज हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, राम उन्हें स्नेह करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि तुलसी की जो भक्ति है वह एक वर्ग विशेष का समर्थन नहीं करने वाली है, वह केवल पंडितों और पुरोहितों को समर्थन नहीं देती, अपितु वे उस जनमानस, उन सारी उस भक्ति की व्यवस्था का विरोध करती थी जो मनुष्य को जाति धर्म वर्ण के बंधनों में बांधकर उन्हें निम्न कह कर के धर्म से, ईश्वर से, भक्ति से दूर कर देते थे। रामविलास जी का यह कहना है कि जो तुलसी के राम हैं, उन्होंने समानता की घोषणा की है। उनके राम के प्रेम का आधार स्वतंत्रता है, समानता है, ऊंच नीच का भेद वहाँ समाप्त हो जाता है। इसलिए तुलसी के राम मानव हित के लिए हैं और उनकी भक्ति का ये जो मूल्य है वही सामंत विरोधी मूल्य है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।